अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है ना कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयाँ या सच्ची मानसिक शांति आखिर मिलती कहाँ है। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी हिमालय की चोटी पर या किसी सन्यासी की गुफा में मिलेगी। बिल्कुल, या फिर किसी बंद कमरे में रखी बहुत ही जटिल और पुरानी किताबों में। लेकिन जरा सोचिए कि एक साधारण सा पक्षी या एक छोटी सी मकड़ी या किसी बच्ची के हाथों में खनकती हुई चूड़ियां भी हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे सकती हैं। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है शुरू में, है ना। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है महान ग्रंथ उद्धवा गीता का अध्याय 3, जिसका विषय है भौतिक वस्तुओं से विरक्ति। और ये अध्याय अपने आप में बहुत ही अनूठा है। इसमें एक अवधूत ब्राह्मण, जिन्हें दत्तात्रेय जी के रूप में भी जाना जाता है, और राजा यदु के बीच का एक बेहद गहरा संवाद है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बड़ी बड़ी और भारी भरकम बातों को दरकिनार करके सीधे हमारे आसपास मौजूद प्रकृति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण उठाता है। यानी ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना है। सही कहा। ये हमें ये देखने का नजरिया देता है कि ज्ञान हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है, बस देखने वाली आंख चाहिए। और शायद यही बात इस ग्रंथ को आज के इस आधुनिक दौर में इतना प्रासंगिक बनाती है। आज के समय में हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, हर व्यक्ति एक अनजानी सी दौड़ में शामिल है और मन हमेशा किसी न किसी चिंता से घिरा रहता है। बिल्कुल, और ये अध्याय सीधे तौर पर इसी समस्या को संबोधित करता है। ये बताता है कि कैसे हमारी भौतिक वस्तुएं, हमारे रिश्ते और हमारी अपनी अपेक्षाएं, ये सब मिलकर हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह से छीन लेती हैं। इस अध्याय का जो मूल विषय है वैराग्य, उसे समझना बहुत जरूरी है। पर अक्सर क्या होता है ना, वैराग्य शब्द सुनते ही मन में सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाने की एक छवि बनती है। क्या सच में वैराग्य का यही अर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये अध्याय दूर करता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़कर भाग जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है उन अनावश्यक भौतिक चीजों और इच्छाओं की पकड़ से आजाद होना जो असल में हमारे दुखों का कारण है। मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, उनकी पकड़ को छोड़ना है। आप बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास कुछ ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज का इंसान पर नियंत्रण ना हो। हम चीजों का उपयोग करें लेकिन उनके गुलाम ना बने। ये उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो जीवन के इस लगातार बनी रहने वाली चिंता से थक चुके हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, हमारी पहचान या हमारे तनाव का कारण बनने के लिए नहीं। पर मुझे ये समझना है कि अवधूत ब्राह्मण ने ये सब गहरी बातें सीखी कहाँ से? उनके गुरु कौन थे? उन्होंने किसी एक गुरु से शिक्षा नहीं ली। उन्होंने प्रकृति से ही अलग अलग गुरु बनाए थे। 25 गुरुओं का जिक्र आता है, पर आज हम उनमें से 8 विशेष गुरुओं की बात करेंगे। तो उनका सबसे पहला गुरु कौन था? उनका सबसे पहला गुरु एक कुरारा पक्षी था। अवधूत राजा यादू को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक कुरारा पक्षी की चोंच में मांस का एक टुकड़ा था। उस मांस के टुकड़े को देखकर बाकी साले ताकतवर और बड़े पक्षी उस छोटे पक्षी के पीछे पड़ गए। उस पर हमला करने लगे होंगे। बिल्कुल, उस छोटे पक्षी की जान पर बनाई। वो उड़ता रहा, खुद को बचाता रहा, लेकिन बाकी पक्षियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में अपनी जान बचाने के लिए उस कुरारा पक्षी ने वो मांस का टुकड़ा अपनी चोंच से नीचे गिरा दिया। और फिर क्या हुआ? और जैसे ही उसने वो टुकड़ा छोड़ा, बाकी सभी पक्षी उस टुकड़े के पीछे भाग गए और इस कुरारा पक्षी को तुरंत शांति मिल गई। वो एक पेड़ की डाल पर जाकर आराम से बैठ गया। कमाल की बात है। ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम इंसान भी अपनी जिंदगी में किसी मांस के टुकड़े को कस कर पकड़े रहते हैं। सही कहा। या कोई ऐसी नौकरी हो सकती है जो रोज मानसिक तनाव दे रही हो, या कोई ऐसा रुतबा जिसे बनाए रखने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर रहे हो। हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में बहुत तनाव है। यही इस कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू है। जो वस्तु हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसे हम अपने सुरक्षा का साधन मानते हैं, वही आगे चलकर हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाती है। जब तक उस पक्षी ने उस टुकड़े को पकड़ा हुआ था, उसकी जान खतरे में थी। यानी अत्यधिक भौतिक संपत्तियों के मोह को छोड़ने में ही असली सुख है। हाँ,
जो त्याग देता है वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन एक डर भी तो होता है, जब हम चीजों को छोड़ देते हैं तो मन में एक खालीपन या भविष्य की चिंता आ सकती है। बाहरी चीजें तो छूट गई, पर मन के अंदर जो विचार और चिंताएं चल रही हैं, उनका क्या? शायद इसी सवाल का जवाब अवधूत के दूसरे गुरु में छिपा है। और वो दूसरा गुरु कौन है? अवधूत अपने दूसरे गुरु के रूप में एक नासमझ बालक यानी एक छोटे बच्चे का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं जो पूरी तरह से चिंता मुक्त और परम आनंद में हैं। 2 लोग कौन कौन? एक वो जो बिल्कुल नासमझ बच्चा है और दूसरा वो जो परम ज्ञानी है, जिसने इस भौतिक दुनिया को पूरी तरह से पार कर लिया है। अच्छा। एक बच्चा मान अपमान, कल क्या होगा या लोग क्या कहेंगे, इन सब चिंताओं से पूरी तरह मुक्त होता है। वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। रुकिए, यहाँ एक प्रश्न उठता है। अगर हम सब बड़े होकर बच्चों की तरह व्यवहार करने लगें तो हमारी जिम्मेदारियों का क्या होगा? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सब कुछ छोड़कर एकदम गैर जिम्मेदार हो जाएं? नहीं, यहाँ हमें बचकाने होने और बच्चे जैसा होने के बीच का फर्क समझना होगा। अवधूत ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। वे कह रहे हैं कि सांसारिक प्रशंसा या आलोचना का जो बोझ हम दिन रात अपने कंधों पर लेकर चलते हैं ना, उसे उतार दें। यानी वो सामाजिक दबाव को छोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बच्चे की तरह जीवन जीने का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब किसी को सम्मान इकट्ठा करने या अपमान से बचने की कोई चिंता नहीं रह जाती, तभी वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाता है। काम पूरे करें, लेकिन नतीजों और लोगों की राय को अपने मन पर हावी ना होने दें। ये बहुत ही स्पष्ट है। हमें बच्चों की लापरवाही नहीं, बल्कि उनकी चिंता मुक्ति और वर्तमान में जीने की कला को अपनाना है। सही समझे। अब आते हैं तीसरे गुरु पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रासंगिक लगता है आज के समय में। मैंने सुना है कि ये कुंवारी कन्या और उसकी चूड़ियों की कहानी है। ये कहानी क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये सच में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार कुछ मेहमान एक घर में आते हैं। उस समय घर पर केवल एक युवा लड़की अकेली होती है। परिवार के बाकी लोग बाहर गए होते हैं। ठीक है। मेहमानों के सत्कार के लिए वो अंदर जाकर धान या चावल कूटने लगती है। लेकिन जब वो चावल कूटती है तो उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां आपस में टकराकर बहुत जोर का शोर करने लगती हैं। हाँ, कांच की चूड़ियां होंगी। हाँ, और लड़की को लगता है कि इस शोर से मेहमानों को पता चल जाएगा कि घर में कोई नौकर नहीं है और वो लोग कितने गरीब हैं कि उसे खुद चावल कूटना पड़ रहा है। एक तरह की सामाजिक शर्मिंदगी का डर। बहुत ही समझदारी भरा काम करती है। वो एक एक करके अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देती है। वो तोड़ती जाती है जब तक कि हर कलाई में सिर्फ एक चूड़ी नहीं बचती। और एक चूड़ी बची तो? और जैसे ही सिर्फ एक चूड़ी बचती है, सारा शोर एकदम बंद हो जाता है। चावल भी कूट जाता है और मेहमानों को पता भी नहीं चलता। बड़ी सीख है इसमें। ये तो आज के इस डिजिटल युग और हमारी सामाजिक जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का एकदम सीधा समाधान है। हम जितनी ज्यादा जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया के अनगिनत समूह हों या दोस्तों के बीच की फालतू बहसें हों, हमारे जीवन में उतना ही ज्यादा शोर होता है। सही कह रहे हैं आप। चूड़ियों का वो शोर उस व्यर्थ की चर्चा और विवादों का ही प्रतीक है। अवधूत ने इस घटना से यही सीखा कि जहां कई लोग एक साथ रहेंगे, वहां निश्चित रूप से विवाद होगा। यहाँ तक कि अगर सिर्फ 2 लोग भी एक साथ रहते हैं तो भी व्यर्थ की बातें और असहमतियां होना तय है। तो इसका समाधान अकेलेपन में है? एक तरह से हाँ। जो व्यक्ति शांति और आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, उसे एकांत में रहना आना चाहिए। जब मन को एकाग्र करना हो तो अकेले रहना और बाहर के शोर को कम करना बहुत आवश्यक है। ये जो एक चूड़ी का नियम है, ये हमें सिखाता है कि अपने जीवन से अनावश्यक लोगों, व्यर्थ की चर्चाओं और ड्रामे को बाहर निकाल दें। अपनी चूड़ियां कम करके हमने अपने आसपास का शोर तो कम कर लिया, पर उस शोर का क्या जो हमारे बाहर हमेशा चलता रहता है और जिसे हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते? उस समस्या का समाधान हमें अवधूत के चौथे गुरु से मिलता है, जो कि एक तीर बनाने वाला है। तीर बनाने वाला? इसने क्या सिखाया? इस तीर बनाने वाले की कहानी एकाग्रता यानी फोकस की चरम सीमा को दर्शाती है। एक बार ये तीर बनाने वाला अपने काम में एक सीधा और सटीक तीर बनाने में इतना ज्यादा मग्न था कि उसके ठीक सामने से
राजा की पूरी सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब ढोल नगाड़े, सेना? सब कुछ। ढोल नगाड़े बज रहे थे, भारी शोर शराबा था, सेना चल रही थी, लेकिन उस तीर बनाने वाले को भनक तक नहीं लगी। उसने अपना सर उठाकर देखा तक नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। इसे आज की भाषा में हम डीप वर्क कह सकते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य में डूब जाते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी आकर्षण या रुकावट हमें विचलित नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब हमारा मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, तब बाहर के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधूत कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को अपना मन बिल्कुल इसी तरह एकाग्र करना चाहिए। यानी जब आपका ध्यान पूरी तरह से एक जगह स्थिर होता है तो बाहर चाहे राजा की सवारी निकले या तूफान आए, आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होती। हाँ, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसी ही एकाग्रता चाहिए होती है। ये बात सच में बहुत गहरी है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है। हम अक्सर ये जो मेहनत या एकाग्रता करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ज्यादातर समय हम बाहरी सुरक्षा के लिए, एक बड़ा घर बनाने के लिए या प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए ही तो काम कर रहे होते हैं। क्या ये जो सुरक्षा की भावना है, ये भी एक तरह का भ्रम है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अवधूत के 5वें गुरु से मिलता है, और वो गुरु एक सांप है। एक सांप? सांप से क्या सीख मिल सकती है? सांप की खासियत ये होती है कि वो कभी अपना घर खुद नहीं बनाता। वो हमेशा दूसरों के बनाए बिलों में, जैसे चूहों के या चींटियों के बिलों में जाकर रहता है और अकेले ही चुपचाप घूमता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इंसान को अपना घर नहीं बनाना चाहिए? ये तो किसी भी आम इंसान को बहुत ही अजीब बात लगेगी, जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक घर खरीदने में लगा देता है। इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। अवधूत यहाँ किसी को बेघर होने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे ये समझाना चाह रहे हैं कि इस नाश्वर शरीर के लिए, जो शरीर आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा, इसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाना और भारी भरकम संपत्तियां जोड़ने का जो लालच है, वो केवल दुख का कारण बनता है। यानी इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस प्रॉपर्टी के रखवाली में और उसे बढ़ाने की चिंता में गुजार देता है। सही बात है। सांप हमें सिखाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी एक जगह या एक संपत्ति से बहुत अधिक बंधना नहीं चाहिए। जीवन सरल होना चाहिए, बिना किसी भारी बोझ के। यात्रा में बोझ जितना कम हो, सफर उतना ही आसान होता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमें जो भौतिक दीवारें खड़ी करते हैं, कहीं उन्हीं दीवारों में हम खुद को तो कैद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और बात सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों की नहीं है। हम अपने विचारों के भी तो अनगिनत जाले बुनते हैं और उन्हीं में फंस जाते हैं। और आप सीधा अवधूत के छठे गुरु की तरफ पहुंच गए हैं। उनका छठा गुरु एक मकड़ी है। मकड़ी? मकड़ी से हम विचारों के जाले के बारे में सीखते हैं। मकड़ी इस सृष्टि के निर्माण और विनाश का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। देखिए, एक मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी बाहरी सामग्री की जरूरत नहीं होती। वो क्या करती है? वो अपने अंदर से ही जाला निकालती है। हाँ, वो अपने ही भीतर से जाला निकालती है, उस जाले में खेलती है, वहाँ रहती है और अंत में उसे वापस अपने ही भीतर निगल लेती है। कमाल है। ये प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर अपने ही भीतर से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसमें व्याप्त रहते हैं और अंततः उसे अपने में ही समेट लेते हैं। अगर इस बात को मानवीय मनोविज्ञान के स्तर पर देखें तो हम सब भी तो लगभग यही करते हैं। हम अपनी सोच, अपनी चिंताओं और अपने कल्पनात्मक डर से अपने आसपास एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाला बुन लेते हैं जो असल में होता ही नहीं है। सही कहा आपने। हम उस जाले में उलझते हैं, परेशान होते हैं। और जब थोड़ी समझ आती है या ज्ञान आता है तो हम समझ पाते हैं कि वो जो तनाव का जाला था, वो हमारी ही रचना था। बहुत ही सुंदर विश्लेषण है ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ये जो पूरी भौतिक दुनिया है और हमारी खुद की बनाई हुई ये जो परिस्थितियां हैं, ये सब अस्थायी हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। ये उत्पन्न होती हैं, कुछ समय तक रहती हैं और फिर वापस विलीन हो जाती हैं। इसलिए इनमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। ये बात काफी सुकून देती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जब हम किसी चीज में उलझ जाते हैं या किसी चीज से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या सीख है? इसे समझने के लिए अवधूत की जो 7वें गुरु की कहानी है, वो बहुत दिलचस्प है। ये कहानी एक ततैया यानी वास्प और एक छोटे से कीड़े की कहानी है। एक ततैया और एक कीड़ा? हाँ, ये कहानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने रखती है। होता ये है
कि जब एक छोटा सा कीड़ा एक ततैया के छत्ते में फंस जाता है तो वो ततैया उस कीड़े को डराती है। अब वो कीड़ा उस ततैया के डर के मारे लगातार सिर्फ और सिर्फ उस ततैया के बारे में ही सोचता रहता है। डर के कारण उसका पूरा ध्यान वहीं अटक गया होगा। बिल्कुल, उसका ध्यान पूरी तरह से उस ततैया पर केंद्रित हो जाता है। और जानते हैं इस लगातार ध्यान का नतीजा क्या होता है? क्या होता है? ये लगातार ध्यान उस कीड़े को भीतर से इतना बदल देता है कि वो छोटा कीड़ा अंततः उसी ततैया का रूप ले लेता है। वो खुद ततैया बन जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। हम अक्सर एक कहावत सुनते ना कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। ये कहानी तो बिल्कुल उसी बात को पुख्ता करती है। एकदम पुख्ता करती है। अगर हम अपना पूरा दिन दूसरों की कमियां निकालने में, किसी अनजाने डर में या दिन रात कोई नकारात्मक खबर पढ़ने में लगा देंगे तो हमारा मन भी वैसा ही नकारात्मक और डरा हुआ बन जाएगा। सही बात है। हमारा मन जिस भी चीज पर सबसे अधिक केंद्रित होता है, चाहे वो डर के कारण हो, नफरत के कारण हो या प्रेम के कारण हो, हम धीरे धीरे उसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम अपना ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं। हाँ, यदि हम अपना ध्यान भौतिक इच्छाओं या क्रोध पर लगाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व वैसा ही कठोर हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपना ध्यान परम सत्य, करुणा और मानसिक शांति पर लगाएंगे तो हम आंतरिक रूप से उन्नत हो जाएंगे। सच यही है कि आपका ध्यान ही आपकी नियति तय करता है। आपका ध्यान ही आपकी नियति तय करता है। ये बात तो सच में जीवन भर याद रखने लायक है। तो इन 7 प्राकृतिक गुरुओं की सीख लेने के बाद अवधूत ने अपने 8वें गुरु के रूप में किसे चुना? उनका 8वां गुरु सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका अपना शरीर ही उनका गुरु है। अपना शरीर? ये कैसे संभव है? अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि भौतिक चीजों से दूर रहो, और शरीर तो हमें इसी दुनियादारी में, इस भौतिक दुनिया में फंसाता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अवधूत ने शरीर को गुरु माना। उन्होंने शरीर को गुरु इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये सुख देता है, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि ये वैराग्य की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। वो कैसे? वे समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी जीभ, हमारे कान, हमारी आंखें, ये सब हमें हर समय अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती हैं, जीभ कुछ स्वादिष्ट चखना चाहती है, कान कुछ मीठा सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही इंसान को कई दिशाओं से खींचा जा रहा हो। सही फरमाया। ये शरीर लगातार कोई ना कोई मांग करता रहता है और इसी पूर्ति में इंसान को कष्ट मिलता है। और अंततः इतना सब करने के बाद भी एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि इसके सुखों के पीछे भागना बिल्कुल व्यर्थ है। तो फिर इस हिसाब से तो ये शरीर बस एक बोझ हुआ। इसे गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि इस सब के बावजूद ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। सृष्टि में केवल इसी रूप में चेतना इतनी विकसित होती है कि इंसान सत्य की खोज कर सके और परम शांति को पा सके। इसलिए शिक्षा ये नहीं है कि शरीर को नष्ट कर दो। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि इस शरीर से मोह मत रखो, इसे केवल इंद्रिय सुखों का खाने पीने और भोग का साधन मत बनाओ, बल्कि इसका उपयोग एक नाव की तरह करो जो तुम्हें इस अज्ञान रूपी नदी के उस पार ज्ञान तक ले जा सके। क्या बात है! मतलब नाव से नदी पार करनी है, लेकिन उस नाव से ही चिपक कर नहीं बैठ जाना है, या फिर उस नाव को सजाने संवारने में ही पूरी जिंदगी नहीं लगा देनी है, क्योंकि उस नाव को आगे चलकर छूटना ही है। बिल्कुल सही समझे आप। अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना चाहूं, तो ये जो प्राचीन शिक्षाएं हैं ये आज के आधुनिक जीवन में पूरी तरह से लागू होती हैं। बस हमें उनका रूप बदल कर देखना होगा। हम अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक बदलाव ला सकते हैं इन गुरुओं की सीख से। हाँ, इस ज्ञान को हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढालना चाहिए। सबसे पहली सीढ़ी है सोच में बदलाव लाना। वैराग्य की शुरुआत। हाँ, चीजों का इस्तेमाल करें, प्रॉपर्टी बनाएं, गाड़ी चलाएं, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक पहचान ना बनने दें। जैसे उस कुरारा पक्षी ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया था, वैसे ही जो चीजें आपके ऊपर तनाव बन रही हैं, चाहे वो झूठा अहंकार हो या दिखावा, उसे छोड़ने की आदत डालें। और काम करते समय उस तीर बनाने वाले की आदत को अपना सकते हैं। आजकल जब फोन्स पर लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उस तीर बनाने वाले की तरह अपनी एकाग्रता बढ़ाएं, ताकि बाहर का शोर या ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें अपने लक्ष्य से हिला ना सकें। और इस सब के साथ एक और बहुत बड़ी सीख जो अपने शुरू में बोली थी
एक छोड़ी का नियम, अपने जीवन से व्यर्थ के शोर को और उन अनावश्यक बहसों को कम करना जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिक शांति को भंग करती हैं। नकारात्मकता को एक एक करके तोड़ना होगा। इन 8 गुरुओं की सीख ने राजा यादव के जीवन की सभी चिंताओं को पूरी तरह से मिटा दिया था। और अगर हम ध्यान से इस पर विचार करें तो ये हमारी आज की आधुनिक चिंताओं को भी खत्म करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चर्चा वाकई में आंखें खोलने वाली थी। इसी बात पर मैं यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिसे सुनने वाले अकेले में सोच सकते हैं। जरूर। देखिए, अवधूत ने अपनी सबसे गहरी शिक्षाएं किसी इंसान से या किसी किताब से नहीं, बल्कि जंगलों, पक्षियों, कीड़ों और रोजमर्रा के साधारण लोगों से ली। उन्होंने आसपास की चीजों का अवलोकन करना सीखा। अगर ये पूरी दुनिया ही एक गुरु है तो जरा सोचिए, आज अभी आपके आसपास मौजूद ऐसी कौन सी साधारण सी चीज है जो आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। बस जरूरत है तो थोड़ा ठहरने की, उस और ध्यान देने की और उसे गहराई से समझने की। क्या अद्भुत विचार है सच में। ज्ञान तो हर जगह बिखरा पड़ा है, बस हमारी नजर वहां तक जानी चाहिए। हमें बस एक खुला मन चाहिए उस सीख को ग्रहण करने के लिए। अगर दोस्तों आपको आज की ये विस्तृत चर्चा पसंद आई है और आप ज्ञान और दर्शन की इस अद्भुत यात्रा के अगले भाग को भी सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल पर मौजूद अन्य धर्म ग्रंथों की गहराई से की गई चर्चाओं को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सीखने, समझने और इस जीवन को थोड़ा और शांत बनाने का ये सफर अभी बहुत लंबा है। मुलाकात होगी आपसे अगले भाग में। शुक्रिया।